मेरा बड़ा भाई वो भारी मार्जिन से जीत गया। जैसे ही पार्टी जिम्मेवारी देती है और प्रदीप देशवाल भाई कहते हैं और बहुत ही जल्द आपके बीच में होंगे, प्रचार में है। और इवन आज तो मैंने सभी वकील साथियों से मिलकर अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए और वकील साथी होने के नाते सभी वकील साथियों से विनम्र अपील की है कि वो वोट के माध्यम से प्रदीप देशवाल को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाने भेजने का काम करें। रोहतक से जननायक जनता पार्टी के प्रदीप देशवाल मैदान में। युवाओं में बेहद चर्चित माने जाते हैं प्रदीप देशवाल। चुनावों के लिए तैयार है जेजेपी पार्टी। प्रदीप देशवाल को टिकट मिलने पर वकील साथियों ने बांटे लड्डू। दीपेंद्र हुड्डा, अरविंद शर्मा जैसे दिग्गजों को टक्कर देंगे जेजेपी के प्रदीप देशवाल। जेजेपी का युवा छात्र नेता रोहतक से मैदान में। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। हॉट सीट माने जाने वाले यानी रोहतक लोकसभा क्षेत्र, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा के अरविंद शर्मा मैदान में हैं। इसी बीच जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने भी अपने युवा छात्र नेता प्रदीप देशवाल को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि जेजेपी उम्मीदवार प्रदीप देशवाल छात्र राजनीति में एक बड़ा नाम है। प्रदीप देशवाल छात्र नेता के साथ साथ वकील भी हैं। इसलिए प्रदीप देशवाल को रोहतक लोकसभा से टिकट मिलने के बाद जननायक जनता पार्टी के नेता एडवोकेट विपिन धनखड़ ने झज्जर में अपने साथी वकीलों के बीच लड्डू बांटकर खुशी मनाई। आइए अब आपको दिखाते हैं इस खास मौके पर विपिन धनखड़ ने सबकी खबर टीवी के जरिए क्या कहा। विपिन जी, जैसा कि आपको भी पता है, सबको पता है कि जननायक जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा करके लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक दी है। इस हाथ से आपके सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक कह सकते हैं, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला है। उसी के साथ में जो अगर जिक्र करना चाहूँ, स्वाति यादव जो कि एक डिक्टेटर कह सकते हैं उम्मीदवार है, साथ ही साथ प्रदीप देशवाल इनसों से जुड़े हुए थे, आप भी जुड़े हुए थे, इनको टिकट दिया गया है। जो चारों उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्या कहना है और जननायक जनता पार्टी किस तरह परफॉर्मेंस कर पाई, क्या उम्मीद है आपको? देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन, हाथ जोड़कर राम राम। रही दूसरी बात लोकसभा के उम्मीदवारों की, हमारी पार्टी ने आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के 4 उम्मीदवार घोषित किए। चारों तरफ माहौल बहुत ही बढ़िया है। रही दूसरी बात, चारों ऐसे उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने घोषित किए हैं जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को दुष्यंत जी ने आगे बढ़ाते हुए। आपको प्रदीप देशवाल के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो सभी वकील साथियों में बड़ा ही खुशी का माहौल है, क्योंकि वो भी एक वकील साथी है, बहादुरगढ़ के बार के स्थायी सदस्य हैं। साथ ही साथ छात्र हितों की उन्होंने सदा पुनर्जोर मेहनत करके छात्र हितों के लिए आवाज़ बुलंद की है और निष्ठावान जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता और किसान के बेटे हैं। तो सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर दुष्यंत चौटाला जी द्वारा जो उनको टिकट दी गई, ये दर्शाता है अपने आप में कि जननायक जनता पार्टी किसी की जागीर नहीं रही। दूसरी बात, किसी ऐसा नहीं है कि पैसे वालों का ही रुतबा यहाँ माना जाता है। किसान के बेटे को टिकट देकर और वकील साथी को टिकट देकर ये जननायक जनता पार्टी द्वारा भाई दुष्यंत चौटाला जी द्वारा साबित कर दिया गया है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति है। स्वाति जी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और मैं तो ये कहूँगा कि जो 4 सांसद जो घोषित किए गए हैं, प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ये चारों आज के दिन में लोगों में इतना जोश और खरोश है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान नेता हैं। इनको जिताने का काम लोकसभा के अंदर चारों को सांसद भेजने का काम है। आप भी छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके हो, इनसों के साथ काम कर चुके हो, तो ऐसे कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा रहने कितनी खुशी कार्यकर्ता महसूस करता है जब जिसने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे उम्मीदवार भी बनाती है। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक छात्र नेता होने के नाते कितनी खुशी महसूस होती है, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक छात्र नेता के रूप में सक्रिय रह चुके हो। देखिए, मेरे बड़े भाई प्रदीप देशवाल को टिकट मिली है। मैं तो आपको उनके साथ अनुभव बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में भी साथ रहे, हॉस्टल में भी साथ रहे, रूममेट भी रहे और उनके साथ संघर्ष भी किया है और एक कार्यकर्ता को इस लेवल पे पहुंचाने का काम जो दुष्यंत चौटाला जी द्वारा किया है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है। इससे आप ये समझे कि कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को छोटा ना मान के, प्रत्येक कार्यकर्ता ये समझता है और मैं तो जानता भी हूँ कि भाई दुष्यंत चौटाला जी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ डायरेक्ट रूप से जुड़ने का काम करते हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, भाजपा मैदान में है,
उधर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है। तो ऐसे में इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में जननायक जनता पार्टी और आपके उम्मीदवार अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपकी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए प्रवीण भाई, जो आपने जिक्र किया कांग्रेस और भाजपा का, अगर भाजपा का प्रत्याशी अपने अच्छे तरीके से अम्बाड़ा के अंदर कार्य कर लेता तो उन्हें अपना लोकसभा क्षेत्र बदलना ना पड़ता। पहली बात तो उन्होंने काम नहीं किया, तभी अपनी सीट छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा, और साथ ही साथ वो दल बदलू है, किससे छुपी हुई ये बात है। रही दूसरी बात, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जनता उस बात को भूली नहीं है जो 10 साल के अंदर बाप बेटे ने मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया है, और 5 साल अब भी सांसद जनता ने उन्हें बनाया था। तो रोहतक लोकसभा के अंदर एक काम ऐसा गिनवा दे कांग्रेस कि सांसद ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये काम किया, तो सीधी सी बात है, निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी का प्रदीप देशवाल जो प्रत्याशी है, मेरा बड़ा भाई, वो भारी मार्जिन से जीत गया है। कब आपको प्रचार करते हुए देख पाएंगे आपकी पार्टी को? प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जैसे ही पार्टी जिम्मेवारी देती है और प्रदीप देशवाल भाई कहते हैं, और बहुत ही जल्द आपके बीच में होंगे, प्रचार में है। और इवन आज तो मैंने सभी वकील साथियों से मिलकर अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए, और वकील साथी होने के नाते सभी वकील साथियों से विनम्र अपील की है कि वो वोट के माध्यम से प्रदीप देशवाल को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बना के भेजने का काम करें। किससे मुख्य मुकाबला मानते, भाजपा से, दीपेंद्र से, किससे आपकी लड़ाई होगी? देखो प्रवीण भाई, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ और आज आपको एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, और एक जो अन्य दल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझते हैं और भाई भी समझते हैं, सभी जनता समझती है कि जो तीसरा दल है वो तो अपने आप में खत्म हो चुका है, तो उसका तो जिक्र करने की ही बात नहीं है। युवा सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं को ही तहरीर दी गई है, प्रदीप देशवाल को टिकट दी गई है, तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा युवाओं की तरफ से? क्योंकि युवाओं में सबसे ज्यादा जोश होता ही है। बिल्कुल, प्रत्येक युवा साथी अपने आप को प्रदीप देशवाल, अपने आप को दुष्यंत चौटाला जी मानकर इस चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाएगा, और साथ ही साथ वोट डालने तक और वोट डालने के बाद अपने आप को दुष्यंत और प्रदीप देशवाल को अपने आप में देखने का काम। चलिए, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है, क्या एकजुटता के लिए कहना चाहेंगे, और क्या करना चाहिए ऐसे में प्रदीप देशवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया? तो देखिए, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, उनसे सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अपील करता हूं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के निवासी अपने आप का मत का अधिकार आने वाली 12 मई को चप्पल के चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर भाई प्रदीप देशवाल को भारी मार्जिन से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाने का काम करें। और सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से निवेदन है कि अब की बार युवा सरकार होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रत्याशी आए, आप अपने आप उस प्रत्याशी के अंदर आप भाई दुष्यंत चौटाला जी को देखें और भारी मार्जिन से उन्हें जिताने का काम करें, और चप्पल और के निशान पर बटन दबाएं। और साथ ही साथ जितने भी, जैसे ही पता है कि गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, जो भी प्रत्याशी हों गठबंधन के प्रत्याशी, उन्हें जिताने का काम करें।